देख रहे हैं फ्यूचर भारत न्यूज, सच सबसे आगे। जी देखिए, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रेस वार्ता है कि हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी को साजिशन जो है सदस्यता भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने रद्द करवा दिया। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने सदन में अडानी और मोदी जी के संबंध पर चर्चा किया था। उन्होंने पूछा था कि ये जो उनके सेल कंपनी का 20,000 करोड़ रुपया किसका है, और कोलार में एक उन्होंने अपना भाषण दिया था चुनाव में कि नीरव मोदी, ललित मोदी जो देश का लाखों करोड़ों रुपया लेकर देश छोड़ के भाग गए, तो उनको चोर कहा। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नीरव मोदी और मोदी शब्द को जो राहुल गांधी जी ने चोर कहा, तो ये ओबीसी को अपमानित करने का काम कांग्रेस ने किया है। जबकि ओबीसी वर्ग का सही मायने में अगर कोई शोषण कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि जब भारत सरकार का आप जब गजट देखेंगे तो मोदी टाइटल जो है वो ओबीसी वर्ग में है ही नहीं। राहुल गांधी जी, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने अभी कहा है, उन्होंने मांग किया है भारत सरकार से कि जो राष्ट्रीय स्तर पे जनगणना होनी चाहिए, ताकि ओबीसी, एससी, एसटी का जो सामाजिक और आर्थिक क्या स्थिति है उससे वो पता चले और सरकार उनके लिए पॉलिसी डिसाइड करे। दूसरी बात कि भारत सरकार में कुल 89 सेक्रेटरी हैं, उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। उसके बाद आपको जो संयुक्त सचिव होते हैं उसमें एक एससी हैं, 3 एसटी हैं और 4% एससी, 3% एसटी और 7% ओबीसी हैं। शिक्षा जगत में अगर आप देखेंगे तो कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक जो कुलपति होते हैं वो एक एससी कम्युनिटी के हैं, एक एसटी हैं और 7 ओबीसी वर्ग के हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो रजिस्ट्रार हैं उसमें आपको 2 एससी, 5 एसटी और 3 ओबीसी समुदाय के लोग हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी हैं ये ओबीसी के लिए कोई काम करते नहीं हैं और पॉलिसी बनाते नहीं हैं, लेकिन ओबीसी का वोट लेते हैं। तो हमारा जो मांग है, कांग्रेस पार्टी का मांग है कि हम पूरी तरह से जातीय जनगणना के पक्ष में हैं और हम मांग करते हैं कि पिछड़े आदिवासियों और दलित समुदाय के भलाई के लिए मोदी सरकार जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराए। और 2011 में जो यूपीए शासनकाल में जो सामाजिक और आर्थिक स्तर पे जो जनगणना हुआ था, उस रिपोर्ट को जो मोदी जी की सरकार दबा कर रखे हैं उसको सार्वजनिक करे। ऐसा नहीं करते हैं तो हम, राकेश यादव जी हैं, पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, इनके अगुवाई में हमारा निरंतर आंदोलन प्रदर्शन जारी रहेगा। हम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं कि बिना केंद्र के मदद से उन्होंने, आपके नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि मोदी जी इसका जो है आंकड़ा दिखाए, जनसंख्या जो है गिनती कराए। आप भी अब ये मांग कर रहे हैं। अब ये लगातार पूरा जो निचले स्तर पे जो आपकी संगठन है पूरे ज़िले में हो, पूरा बिहार राज्य में जो है इसका किया जाएगा मांग। देखिए, राहुल गांधी जी ने राष्ट्रीय पैमाने पे कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होना चाहिए। यूपीए शासनकाल में ऑलरेडी जनगणना हुआ था। सामाजिक और आर्थिक स्तर पे 25 करोड़ लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर पे सर्वेक्षण कर लिया गया था, लेकिन उस जनगणना को मोदी जी की सरकार बनने के बाद उसको दबा दिया गया। तो आप जो ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का हितैषी बनते हैं, तो आप जनगणना करा लीजिए ना कि ओबीसी किस स्थिति में है, क्या उनका परिस्थिति है। जनगणना होने से सामाजिक और आर्थिक रूप से कोई भी समुदाय हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या अपर कास्ट के लोग हैं, उनका आर्थिक और सामाजिक क्या स्तर है, तो सरकार उसके आधार पर उसके उत्थान के लिए पॉलिसी बनाती है। लेकिन मोदी जी की जो सरकार है वो सिर्फ ओबीसी को छलने का काम करते हैं, वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिसी डिसाइड नहीं करते हैं। और एक चोर को चोर कहने पे वो कहते हैं कि ये कांग्रेस ने जो है पिछड़ा समुदाय का अपमान कर दिया, जबकि मोदी टाइटल भारत सरकार के गजट में वो पिछड़ा है ही नहीं। राहुल गांधी जी ने जो नीरव मोदी और इसको ललित मोदी को जो सरनेम को जो चोर कहा, तो उसमें मोदी जी ने बोला ओबीसी का अपमान हुआ, जबकि ओबीसी नीरव मोदी, ललित मोदी है ही नहीं। भारत सरकार के गजट में मोदी सरनेम है ही नहीं उसमें ओबीसी में। मोदी जी ओबीसी का सिर्फ वोट लेना जानते हैं और ओबीसी के लिए कुछ करते नहीं। आज जैसे विश्वविद्यालय में है, आज 70% सीट खाली है, लेकिन उसको भरने का काम नहीं कर रहे हैं।
ओबीसी को सिर्फ छलने का काम करते हैं, वो सिर्फ उनका वोट लेते हैं। बस हम यही कहना चाहेंगे। प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ओबीसी की गणना की मांग हो रही है, क्या लगता है, क्या उनके आंकड़े हैं, क्या कहेंगे? इस देश में सबसे पहले 1871 में जाति जनगणना हुई थी और लास्ट जाति जनगणना इस देश में 1931 में हुई है। आधिकारिक रूप से ओबीसी की गणना, SC ST की गणना या जिसकी भी जाति संख्या जितनी है उसकी गणना 1931 के बाद आज तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है। लेकिन UPA 2 सरकार ने 2011 में ये जनगणना कराई थी, लेकिन 14 में मेरी सरकार बदल गई। आबादी है कर्नाटक में 62% उसकी आबादी है, छत्तीसगढ़ में 45% है, मध्य प्रदेश में भी 48% है, राजस्थान में 42% है, बिहार में 61% है, इस तरह गुजरात में 32% है ना। तो इस तरह करके जो है हमारी जो ओबीसी हम ओबीसी के जो लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा यही मांग है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने जिस प्रश्न को उठाया है कर्नाटक की धरती से, उसकी मांग को हम सभी कांग्रेसी दोहराते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं जिसकी जितनी संख्या हो उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। राष्ट्रीय फलक पर, राज्य के फलक पर, के जिला और पंचायत के फलक पर। यही मेरा कहना है। सरकार छलावे की राजनीति करती है। आज समस्याओं से घिरा हुआ भारतवर्ष है जिसकी उपज वर्तमान केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार की है। नरेंद्र मोदी प्रत्येक समस्या से लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए नई नई चीज़ें लेकर के आते हैं। मोदी शब्द को लेकर जो ओबीसी की बात उठाई जा रही है, ये सरकार स्वतः 2011 की UPA सरकार की जो जनगणना हुई थी जातीय आधार पर, शैक्षणिक आधार पर और आर्थिक आधार पर, उसको आज तक प्रकाशित नहीं की है। आज बिहार जातीय आधार पर जनगणना के लिए प्रारंभ कर दिया है। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं बिहार सरकार को और अविलंब हम मांग करते हैं कि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार के तहत भारत में जातीय जनगणना प्रारंभ करने की जो मांग की है उसको वर्तमान सरकार करे। यदि सही माने में वो ओबीसी के शुभचिंतक अपने आप को कहना चाहती है तो, अन्यथा वो ये दलदल में फंस गई है, समस्याओं का अंबार हो गया है और दलदल में फंसा हुआ एक बूढ़ा शेर आम लोगों को सोने की चूड़ी दिखा करके फिर दिग्भ्रमित करना चाहता है। और वो सोने की चिड़ी क्या है? विश्व गुरु। जितने भाजपाई हैं सारे अब विश्व गुरु की घोषणा कर रहे हैं। आज विश्व गुरु की बात हो रही है। हमारे राहुल गांधी जी जातीय आधारित जनगणना के बारे में जो बोले हैं उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि इससे ST SC और पिछड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, इसीलिए हम इसका समर्थन करते हैं।